शुभ कामना का मतलब अशुभ तो कोई भी नहीं देता। शुभ का मतलब क्या है? जैसे पिछले विषय में हमने आपसे कहा था कि जिज्ञासु की पहली वो है कि शुभ इच्छा। शुभ का मतलब जो शुभ हो, लाभ देने वाला, शुभ लाभ, अच्छा लाभ, श्रेष्ठ लाभ, हितकारी लाभ। इसलिए दीपावली में हम शुभ लाभ के लिए गणेश जी को आमंत्रित करते हैं, विवेक रूप गणेश को। ये शुभता हमारे जीवन में आए। एक शब्द बोला करते थे पूज्य बीजी महाराज, उत्साह, उत्सव, और दूसरा शब्द है कल त्योहार। उत्सव और त्योहार में क्या फर्क है? हम वृत्तियों को देखें, शुरुआत हम उत्सव से करते हैं, उत्साह से। उत्सव का मतलब होता है जिसमें उत्साह बना रहे। और त्योहार का मतलब पूज्य बीजी कहा करते थे जिसमें तय है कि हार होगी। अब तय है कि हार होगी, हार के लिए तो कोई चेष्टा शुरू नहीं होती। चेष्टा तो हमेशा लाभ के लिए होती है, जीत के लिए होती है। अब लाभ हो इसके लिए है उत्सव यानी उत्साह। अब उस उत्साह को बनाए रखना जिससे कि करने के बाद शरीर हार जाए पर मन का उत्साह न जाए। ये त्योहार ऐसा है जिसे हम उत्सव कहते हैं कि इसमें हर कोई कर करके हार जाता है, पर हारे तो शरीर हारे, मन ना हारे। हार मन की कैसे ना हो, मन का उत्साह बना रहे। अब मन का उत्साह कैसे बना रहे, ये हम गुरुदेव से सीखें, खुद से तो नहीं आएगा। अब गुरुदेव क्या सिखाते हैं? गुरुदेव कहते हैं वृत्तियों को सत्वगुणी बनाओ। सत्वगुण का क्या होता है? आदि में कड़वा दिखे, होवे मधुर अंत में। आत्म निश्चय का दाता, सुख वो सात्विकी कहा। अब इसमें तो शुरुआत से ही मैंने कहा उत्साह होना चाहिए, और सतोगुण में तो आदि में कड़वा दिखे। वो आदि में कड़वा दिखे का तात्पर्य क्या है? आदि में कड़वा दिखे का तात्पर्य है कि कामनाओं को छोड़ना, रजोगुण और तमोगुण को जीतना, क्योंकि रजतम जीत करके पारत सत्व है बड़े। रज और तम को जीतने में कड़वा लगता है, शुरुआत में आदि में कड़वा लगता है, क्योंकि कामनाएं, चंचलताएं, संयम को, अनुशासन को, मैंपन को, मैंने किया, क्रेडिट मिले, इन सबको जीतने में अहंकार को और मन को कठिनाई मालूम होती है। कड़वा लगता है कि कैसे अपना नाम ना लें, कैसे क्रेडिट ना लें, कैसे बिना कामनाओं के कर दें, कैसे बिना चंचलता के कर दें, कैसे बिना वासनाओं के कर दें। नहीं छोड़ने का मन करता, मन की करने का मन करता है। मन क्या करना चाहता है? वही जो अहंकार को पसंद है, क्योंकि इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है। मन वही करना चाहता है जो अहंकार को पसंद है, और मन से वो कराना जो विवेक को पसंद है। अहंकार को पसंद है नहीं। तो जब अहंकार को पसंद नहीं आता तो अहंकार को कड़वा लगता है, आदि में कड़वा लगता है, शुरुआत में बस कड़वा लगता है, क्योंकि अहंकार की नहीं होती। अहंकार को अपने आप को आगे रखना, अपने आप को महत्व देना बहुत पसंद है। लेकिन जब सद्गुरु को आगे कर लें, उनके महावाक्यों को आगे कर लें, उनकी प्रेरणाओं को आगे कर लें, जीवन का उत्साह बनाने के लिए
विचार को आगे कर लें, तो फिर अहंकार सीख जाता है कि ये जीवन रूपी शरीर रूपी रथ है, इसका रथ ही जीवात्मा है, इसका एक लक्ष्य है। उस लक्ष्य को लेकर के इस लगाम को सारथी के हाथ में देना ही पड़ेगा, और लगाम है ये मन, और इसका सारथी है विवेक यानी बुद्धि। तो बुद्धि रूपी सारथी को ये लगाम देने से रथी की यात्रा उत्साह बना रहता है। रथी की यात्रा क्या है कि उसका उत्साह ना कम हो। अभी उसने ये यात्रा पकड़ी है, उत्साह ना कम हो, क्योंकि उत्साह सतोगुण का लक्षण है। निर्भय चित्त की शुद्धि, रहना ज्ञान योग में, देखना सोचना यज्ञ दम प्रेम उदारता, अहिंसा सत्य क्रोध त्याग शांति अपैशन, भूत दया लोलुपता लज्जा अचल दया। तो ये जो लक्षण है भूत दया अलोलुपता लज्जा, ये लज्जा नहीं अच्छी लगती अहंकार को, पर विवेक को बड़ी अच्छी लगती है। निर्भयता अहंकार को अच्छी नहीं लगती। निर्भयता का मतलब है किसी ऐषणा, हर ऐषणाओं से बच करके। ऐषणाएं भय देती हैं, और बिना ऐषणा के निर्भयता आती है। जब किसी से कुछ चाहिए ही नहीं तो भय कैसा। तो ये इतना तो गहरा लंबा चौड़ा नहीं बताने का समय। तो निर्भयता, चित्त की शुद्धि, रहना ज्ञान योग में, ये सब सतोगुण के लक्षण भगवद गीता ने बताए। हम मुख्य रूप से बात दीपावली को लेकर के कर रहे हैं, और विशेष रूप से गुरुदेव के इस शब्द पर विचार करना चाहते हैं कि उत्सव त्योहार न बने। त्योहार कब बनता है? जब रजोगुणी वृत्तियां होती हैं। रजोगुणी वृत्तियों का आदत ही है कि होवे तृष्णा संग दोष से। तृष्णा बढ़ जाती है संग दोष से। संग से तृष्णा जब बढ़ जाती है तो तृष्णा तो बनी रहती है और शरीर हार जाता है। तो फिर त्योहार हो जाता है। शरीर से तो हार गए पर भीतर तृष्णा नहीं गई, तो त्योहार हो जाता है। तय हो जाता है कि हार है, क्योंकि कितना तृष्णा तो पता नहीं क्या क्या चाहती है, पर शरीर की शक्ति सीमित है। कामनाओं तो बहुत कुछ चाहती हैं, पर बाकी सब तो सीमित है। कामनाएं असीमित हैं, तो वो हार देती हैं। उत्सव कब बनता है? जब उत्साह बना रहे, और उत्साह के लिए विचार होना चाहिए, सतोगुण होना चाहिए। सतोगुण क्या करता है? देखना सोचना, हर चीज़ को देखता है, सोचता है। उसका लक्ष्य देह को मुख्य रखना नहीं होता, श्री राम जी को मुख्य रखना होता है। श्री राम जी के लिए दीपावली है, देह के लिए नहीं है, कामनाओं के लिए नहीं है। श्री राम जी के आदर के लिए, श्री राम जी के प्रेम के लिए, श्री राम जी के स्वागत के लिए, सीताराम जी के स्वागत के लिए अयोध्या वासियों ने मनाई थी। हम भी श्री राम जी के ही हैं। हम भी उन्हीं के आगमन के लिए, उन्हीं के स्वागत के लिए, उन्हीं के प्रेम के नाते, उन्हीं के भरोसे के नाते उत्सव मनाएं। हमारा भी उत्साह ना क्षीण हो, क्योंकि हम अपने लिए नहीं करें, कामनाओं के लिए ना करें, अहंकार के लिए ना करें, श्री राम जी के लिए करें। श्री राम जी में क्या खासियत है जो उनके लिए करें? क्या सिर्फ हम मानते हैं कि हाँ वो हमारे भगवान थे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे? उनमें क्या ऐसी विशेषताएं हैं? क्यों उनका आज इतने वर्षों बाद भी हमारा उनको लेकर के सनातन धर्मियों का उत्साह नहीं कम होता? क्यों हमारी जड़ों में इतना उनके लिए आदर है, श्रद्धा है, प्रेम है, जिसके लिए हम इतना महत्व देते हैं इस दीपावली को? कुछ तो खोजना पड़ेगा ऐसा जो इतना सबके अंदर भीतर कहीं गहरे में उत्साह है। कुछ ऐसी खासियतें हैं श्री राम जी की, यदि आपने रामचरितमानस पढ़ा होगा, जितनी अपने को समझ आई, पता नहीं होंगी तो कितनी। एक खासियत है उनके बचपन की। बचपन में वो सबसे बड़े थे। सब एक खासियत रामचरितमानस की ये है कि कृष्ण भगवान के जीवन में संघर्ष बहुत रहा,
उनको सब जगह मान नहीं मिला, पर श्री राम जी को अपने परिवार से बहुत सम्मान मिला। कैकेयी माता से भी मिलता था, वो तो बाद की बात है कि जो हुआ। सबसे बहुत आदर मिला, प्रेम मिला। सब उनका बड़ा सम्मान करते थे, उन्हें बहुत चाहते थे। पर उस चाहत के बदले उनके मन में देह को लेके महत्व बुद्धि कभी नहीं रही कि मुझे सब चाहते हैं, मैं सबके सम्मान के योग्य हूँ, तो मैं विशेष हूँ। रामचरितमानस में ऐसा आता है कि वो अपने भाइयों से जानबूझकर हार जाते थे। क्यों हार जाते थे? कि वो खुश होंगे, वो प्रसन्न होंगे। वो माताओं का आदर करते थे, पिता का आदर करते थे, अयोध्या वासियों का आदर करते थे, बड़े विनम्र थे और उदार हृदय थे। फिर जब वो तीर्थ स्थानों पर गए तो उनके लौटे तो उन्हें उनके अंतःकरण में वैराग जाग गया, उदास हो गए। वशिष्ठ जी ने उपदेश दिया। सबसे खास बात जो संत चर्चा करते हैं कि उन्होंने शूद्र वर्ण, भिलनी को, शबरी को, सबको बड़ा सम्मान दिया। इतना सम्मान क्यों देते थे? अहिल्या का उद्धार किया, वानरों को भी सहयोग लिया, अकर्म में जीते थे। अकर्म के विषय में भगवत गीता में जैसे आता है कि देखना चाहिए कर्म, जानना है विकर्म को, अकर्म ध्यान में लेना। तो अकर्म की साक्षात मूर्ति श्री राम जी, बिना कुछ करे सबको करने की शक्ति देना। जैसे सूर्य भगवान अकर्म के सीधे प्रमाण है कि वो आते हैं और सब दुनिया कार्य करने लग जाती है और निश्चित है कि वो आएंगे। ऐसा नहीं है कि आज सूर्य देव से गलती हो गई, वो प्रकट होना भूल गए। कर्म करने में इतनी सावधानी है, लेकिन करते हुए भी कुछ नहीं करते, सिर्फ प्रकट होते हैं, बाकी करना मनुष्य अपने आप शुरू कर देते हैं। ऐसा ही अकर्म भाव में महापुरुष रहते हैं, अवतार रहते हैं, नहीं कुछ करते तो भी बहुत कुछ उनसे होता है। ये अकर्म कहाँ से आया, कैसे आया? कुछ चीज़ें सतोगुण से आती हैं, कुछ विवेक के प्रकाश से आती हैं। दीपावली प्रकाशोत्सव है, कुछ प्रकाश से आती हैं। प्रकाश क्या है? ज्ञान प्रकाश, विवेक प्रकाश। अमावस्या में प्रकाश, इस अंधेरे अंधकार में, अज्ञान में, देह में जड़, ये देह क्या है? जड़, असत, दुख रूप। इस असत जड़ दुख रूप देह में ज्ञान रूप परमात्मा बैठा है प्रकाश रूप से। उसकी कदर करने से, उसको उजागर करने से, जैसे आज हम करेंगे, कल भी किया होगा, अंधकार को परे फेंक दिया, प्रकाश ऐसा फैलाया, अंधकार को परे फेंक दिया। अंधकार अपनी ताकत क्षीण कर गया सबके प्रकाश के आगे। हम भी इस असत जड़ दुख रूप अंधकार में देह को क्षीण कर दें, गौण कर दें, मुख्य कर दें प्रकाश को, जैसे श्री राम जी ने किया। वनवास भेजा गया तो वो भी उसको गौण कर दिया, गद्दी मिली तो उसे भी गौण कर दिया। मुख्य क्या किया? विवेक, आत्मानुभव, स्व में स्थिति, उसे मुख्य कर दिया। समय 6 बजे का जल्दी लग रहा है, शायद नींद आ रही है आप लोगों को। तो ध्यान दीजिएगा, हमें राम जी से क्या प्रेरणा मिलती है। हमारे गुरुदेव कहते हथकार विच ते दिल यार विच, यानी गौण कर दो जहाँ हाथ है, दिल को, यार को मुख्य कर दो। दिल
यार में मुख्यता लाए, कार में नहीं। कार के पास सिर्फ हाथ छोड़ो, दिल को नहीं। मुख्य करना, जिसको मुख्य करते हैं दिल वहीं जाता है, जिसको गौण करते हैं दिल वहाँ से निराश हो जाता है। निराश का मतलब कामनाएं छोड़ देता है, चंचलता छोड़ देता है, मन की छोड़, अहंकार की छोड़ देता है। ये जो अहंकार की छोड़ी राम जी ने, मुख्य करा किसको? वही जो उन्होंने वशिष्ठ जी से लिया, वही जो उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य रहा। ना उनके लिए युद्ध मुख्य था, ना गद्दी मुख्य थी, ना वनवास मुख्य था। मुख्य था अपना काम, जिस काम के लिए वो धरती पर आए थे। हमारे लिए भी कुछ काम ईश्वर ने छोड़ा है, जिसके लिए हम भी धरती पर आए। हम भी ऐसे ही नहीं आके बैठे हुए, अवतार ही किसी लक्ष्य से आते हों ऐसा कोई नियम नहीं है। हर जीव इस पृथ्वी पर, खास तौर से मनुष्य शरीर, जैसे पीछे बताया था, ये कर्म योनि है। ये किसी विशेष कर्म के लिए आई है। किस काम के लिए आई है, वो काम कैसे पता लगे हम किस काम के लिए आए हैं? तो वो कोई सतगुरु बताएगा, जिसने वो काम किया है और जिसे शास्त्र का भी ज्ञान है कि शास्त्र क्या कहता है, और जिसने वो काम से वो गुजरा भी है, और उस गुजरने के बाद उसको प्राप्त भी किया है, वो जिया भी है। तो वो हमें बताया हमारे सदगुरु ने। क्या बताया? कि मुख्य करो लक्ष्य को, गौण करो देह की वासनाओं को। देह भी मुख्य नहीं है, देह की वासनाएं भी मुख्य नहीं है, देह की इच्छाएं भी मुख्य नहीं है। शरीर अपना काम खुद करता है। बीच में अहंकार को मत डालिए। अहंकार को किसे दीजिए? मुझे याद है पूज्य बीजी महाराज कई बार कहते थे, तुम्हारा अहंकार कोई नहीं मांगता, मुझे दे दो। तुम्हारा अहंकार किसी को अच्छा नहीं लगता, मेरे को दे दो। मेरे को दे दो मतलब मुझे समर्पित कर दो, समर्पित कर दो। क्या समर्पित कर दे? जो लक्ष्य आप बताओगे उसके हिसाब से प्रयत्न करेंगे कि वही मुख्य करें। यह अहंकार देना है। सिर्फ सिर झुकाना, हाथ जोड़ना ही अहंकार देना नहीं होता। अहंकार देने का उद्देश्य भीतर से है, और भीतर से अहंकार देने का मतलब है कि जो गुरुदेव ने उद्देश्य बताया, क्या उद्देश्य बताया? हथकार विच ते दिल यार। इस दिल को यार को दे दें ताकि उत्सव बना रहे, उत्साह बना रहे। यार कभी हमें निरुत्साहित नहीं करेगा। यार कभी हमें ऐसा नहीं महसूस कराएगा कि तुझे कुछ नहीं मिला, क्योंकि उसके साथ यदि जुड़ाव बना रहेगा तभी उत्साह बना रहेगा। क्योंकि अभी जैसे कहा श्री राम जी के लिए, श्री राम जी कौन है? आत्मा, रमन करने वाले राम, जो रमन कर रहे हैं। तो रमन करने वाले कैसे मुख्य बनाए? चेतन देव राम, आनंद स्वरूप राम, सच्चिदानंद स्वरूप राम। सच्चिदानंद स्वरूप राम में ये सारा संसार रज्जु में सर्प की तरह प्रतीत होता है। ये रामचरितमानस के संस्कृत के जो जहाँ शुरुआत होती है स्तुति की, ये पहला मंत्र है। जिनके आश्रित सारा संसार, उसमें रज्जु में सर्प की तरह प्रतीत होता है। तो संसार को गौण कैसे करें? इस ज्ञान से कि सारा संसार राम में, रज्जु में सर्प की तरह प्रतीत होता है, सत्य नहीं है। जब ये सत्य नहीं रहेगा, ना आपका जीव भाव सत्य रहेगा, ना ब्रह्म में जगत की सत्यता रहेगी, और ना ब्रह्म में ईश्वर पना सत्य रहेगा। ना मेरा जीव पना सत्य है, ना जगत पना सत्य है, ना ईश्वर पना सत्य है। एक अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है। इसलिए जब ये पने सत्य नहीं है तो कौन हुआ सत्य? एक आत्मा सत्य हुई, एक ब्रह्म सत्य हुआ। और जब वही सत्य है तो सत्य में ही क्यों ना प्रीति लगाई जाए, मिथ्या में क्यों प्रीति लगाई जाए? मिथ्या को इतना महत्व क्यों दिया जाए, उसे गौण ना कर लिया जाए? या यूं कहिए कि जब हम इसे मिथ्या समझेंगे ये अपने आप गौण हो जाएगा।
ये मन का स्वभाव है। जिसको सच समझता है भागता है, जिसको मिथ्या जानेगा उसे गौण कर लेगा, स्वतः ही वो गौण हो जाएगा। आपको मालूम हो सामने स्क्रीन पे जो चल रहा है वो सब किसी की कल्पना है, वो ऐसे ही किसी ने अपने मन से सब संसार बना के हमें दिखाया है मनोरंजन के लिए, इसमें सच कुछ नहीं है। तो आपको उसको लेकर के ज़्यादा सीरियस नहीं होते, ज़्यादा गंभीर नहीं होते, क्योंकि ज़्यादा महत्व नहीं देते। गौण है वो आपके लिए। मुख्य कौन है? आप। अब इस देह को भी गौण कर लिया जाए और देह के कर्मों को भी गौण कर लिया जाए और अहंकार को ये समझ में आ जाए कि देह और देह के कर्म गौण हैं, तो अहंकार इतना रजोगुण नहीं बढ़ने देगा। क्योंकि रज और तम बढ़ते हैं मन और अहंकार की दोस्ती से। रज है मन का धर्म और अहंकार का धर्म है तमोगुण, अहंकार की वजह से है। तमोगुण का मतलब है अंधकार। अहंकार अंधकार फैलाता है। बीच में है रज। रज जब सत्व के साथ चला जाता है तो क्रिया तो होती है पर प्रकाश में होती है। रज जब अहंकार के साथ चला जाता है तो क्रिया होती है पर अंधकार में होती है। हम भी आज क्रिया करते हैं पर अंधकार वाली नहीं करते। हमें कोई बाहर सड़क पर प्रकाश ही प्रकाश मिलेगा, क्योंकि अंधकार को प्रकाश ने जीत लिया। इस अंधकार में देह में गौण वृत्तियां अंधकार को जीत लेंगी। मुख्य वृत्ति कौन? एक तरीका है श्री राम जी मुख्य हो जाएं, प्रेम से, श्रद्धा से, भावना से। पर भावना को टिकने के लिए ज्ञान चाहिए। ऐसे भावनाएं तो थोड़ी देर आती हैं फिर बदल जाती हैं, टिकती नहीं है। भावनाएं टिक पाए, भावनाएं अपना काम करें। भावना का मतलब है जिस भावना में ज्ञान हो, जिस भावना में विचार हो, जिस भावना में सोच हो, जिस भावना में समझ हो। यदि भावना समझ के बल पर चलती है तो वो सही तरीके से एक निर्देश में, एक लक्ष्य में, एक उद्देश्य में काम करती है। और जब उसको इसीलिए कहा देखना सोचना यज्ञदम प्रेम उदारता। देखती है, सोचती है, ऐसे ही नहीं बह जाती। जब गौण होता है संसार और परमात्मा मुख्य होता है, गुरुदेव के वाक्य मुख्य होते हैं, तो बहना नहीं होता। बहना कौन बहा के कौन ले जाता है? अहंकार, कामनाएं, देह की मुख्यता, संसार की मुख्यता, वस्तुओं की मुख्यता, व्यक्तियों की मुख्यता, ये बहा के ले जाती हैं। हम बहे ना, स्थिर रहें, स्थिर चित्त। कैसे स्थिर रहें? जब हमारा लक्ष्य हो, हमें पता हो कि हम भी ऐसे ही नहीं आके बैठे हैं संसार में, हमारा भी एक लक्ष्य है, हम उसको लक्ष्य बना भी लें, कहें नहीं बना भी लें। कैसे बनाएं? समर्पित होके, गुरुदेव के शब्दों पर ध्यान देके। मैं ज़्यादा विषय नहीं ले रही, थोड़ा ले रही हूँ क्योंकि आप याद रख पाओ। प्रयत्न यही रहता है कि उतना ही बताऊं जो सबको याद रहे, फायदा नहीं रहे, क्योंकि समय दिया भी है, आपका भी लिया है, तो फिर उसका परिणाम भी मिले। तो क्या करें? भावनाओं को टिकाएं। भावनाएं रजोगुण का लक्षण है, मन का धर्म है। मन के पास भावनाएं हैं, पर भावनाएं अहंकार ने देह में लगा दी, वहाँ से निकाल लें। क्रम से वासना धीरे धीरे करके निकालते जाएं। एक लक्ष्य बनाएं। क्या? कि मुख्य किसे बनाना है? आत्मदेव को। आत्मा प्रकाश रूप है, ज्ञान रूप है, चेतन रूप है। उसको सुनना सीखें। जैसे हमारे गुरुदेव कहते, अपनी बोली सुनो। एक होता है अपनी बोली सुनो, और दूसरा उन्होंने एक और बात कही कि स्व में स्व को सुनो। पहले अपनी बोली सुनो, तब स्व में स्व को सुनना आएगा। पहले अपनी बोली तो सुनो।
क्योंकि मुख्यतः हम अपनी बोली नहीं सुनते। अपनी बोली मतलब अहंकार की बोली नहीं, कामनाओं की बोली नहीं, अपनी बोली जो तुम बोल रहे हो भीतर। चेतन देव क्या बोल रहे हो? चेतन देव अपनी बोली सजगता से सुने। सजग होंगे तो अपनी बोली सुन पाएंगे। सजगता बहुत मुख्य काम है, और सजगता में हमारा साथ देता है अनुशासन, संयम, श्रद्धा, प्रेम और धीर, क्रम से वासनाएं त्यागने की ये तत्परता। क्रम से वासनाएं त्यागने की जो तत्परता है, ये हमें अपनी बोली सुनने के लिए प्रेरणा देता है। फिर गुरुदेव का संग, उनका सत्संग, सब चीज़ साथ देती है। अपनी बोली सुनने में हम देखें कि हम चाहते क्या हैं। हम क्या यही चाहते हैं कि हम हारें? क्या हम यही चाहते हैं कि हम करने के बाद अंदर अंदर खुश ना रहें, प्रसन्न ना रहें? करें भी सही, करें तो खुशी के लिए, करें तो प्रसन्नता के लिए, करें तो यूं कहे कि शुभता के लिए, और करके भी अंदर अंदर तो हम खुश नहीं हो रहे, तो उस करने का क्या फ़ायदा? उत्सव तो होते ही इसलिए हैं कि सब प्रसन्न हो, सब खुश हो। हैप्पी दिवाली, हैप्पी हैप्पी हो। पर हैप्पीनेस आप ढूंढ कहाँ रहे हैं? कामनाओं में। वो तो फिर वही होगा, त्योहार बन जाएगा। इसको परिवर्तित करना है, दिशा मोड़नी है। प्रसन्नता अपने में है। प्रसन्न चित्त की बुद्धि आत्मा में स्थिरता करे। प्रसन्न चित्त की बुद्धि, प्रसन्नता चित्त में रहनी चाहिए। चित्त, प्रसन्नता बाहर से ना आए। प्रसन्नता आपके अपने चित्त की उपज होनी चाहिए। प्रसन्नता खरीदनी ना पड़े, वस्तुओं से ना लेनी पड़े, मांगनी ना पड़े, कोई छीन भी ना ले, ऐसी प्रसन्नता बनानी पड़ेगी। और वो तब आती है जब भीतर कामनाएं कम हो, ना के बराबर हो। कामनाएं तो रहेंगी। प्रसन्नता कौन छीनती है? कामनाएं छीनती हैं। ये आप देख लीजिएगा। नहीं जचे तो आप कह सकते हो कि नहीं जचा। प्रसन्नता कौन छीनती है? कामनाएं छीनती हैं। आपको कोई कामना नहीं है, आप सिर्फ सुनने के भाव से बैठे हो, और सुनना ऐसा नहीं चाहते कि इसे सुनना, इसे नहीं सुनना, तो आपके हृदय में प्रसन्नता बनी हुई है। पर आपको लगे कि इसको नहीं सुनना था, ये बैठ गई, तो अब आपकी प्रसन्नता मैंने नहीं छीनी, आपकी कामना ने छीनी, मैंने नहीं छीनी। मुझे दोष मत दीजिएगा। मैं तो प्रसन्नता ही देना चाहती हूँ। पर यदि कामनाएं, इसी तरह से हम सारी चीज़ों में देखेंगे, हमें ये चाहिए पर ये मिल गया, हमारी प्रसन्नता चली गई। पर हम कहें कि ये मिल गया तो भी ठीक है, ये मिल गया तो भी ठीक है। यही तो राम जी की है। अयोध्या मिल गया, वन मिल गया, प्रसन्नता नहीं गई। जिसकी प्रसन्नता अपनी वस्तु हो, किसी से मांगनी ना पड़े और किसी के छीनने से छीन ना जाए, उसके पास विचार हो, उसके पास तरीका हो कि कोई छीनने भी लगे तो आप बचा लें। आप कवच हो कि नहीं, ऐसा कवच है जो हमसे प्रसन्नता हमारी छीन ना सके, कोई अपमान भी ना छीन सके। ऐसा हम प्रयत्न करें जीने का। आसान नहीं होता, पर प्रयत्न करो तो हो पाता है। ये जो प्रसन्नता है, ये उत्सव प्रसन्नता कहो, उत्सव कहो। उत्साह बना प्रसन्नता के कारण ही रहता है। प्रसन्नता ना छीनी जाए, हम प्रसन्न रहें। और प्रसन्न हमें दूसरे ना करें, वस्तुएं ना करें, व्यक्ति ना करें, परिस्थिति ना करें, कामनाएं ना करें। हम अपने को खुद प्रसन्न कर पाए। खुद कैसे प्रसन्न कर पाए? सतोगुण एक ऐसी ही चीज़ है जो हमें प्रसन्न रखता है, क्योंकि वो देखना, सोचना, यज्ञ, दम, प्रेम, उदारता, वो देखता है, सोचता है, उछल नहीं पड़ता, डूब नहीं जाता। यूं कहो, अहंकार की नहीं सुनता, अपनी बोली सुनता है। जो अपनी बोली सुनता है उसकी प्रसन्नता छीन नहीं पाती। जो अहंकार की सुनता है, अहंकार साथी बन के आता है पर बाद में शत्रु बन जाता है। आदि में
ये तो होवे तृष्णा संग दोष से, ये तृष्णा बढ़ा देता है संग करने से इसके। जैसे सर्वांग योग ने कहा जल के साथ पीने से वस्तु में गुण है रजो, यह प्रत्यक्ष दिखेगा। जब जल पिया जाता है मीठा डाल करके तो शुरू में अच्छा लगता है, फिर और पीने का मन करता है, फिर और पीने का मन करता है, बाद में नजला होता है, दर्द होती है, शुगर बढ़ जाती है शुगर वालों की। परिणाम बाद में आते हैं, प्रारंभ में बड़ा अच्छा लगता है और फिर पीने से तृष्णा बढ़ जाती। ये रजोगुण का लक्षण है, बढ़ा देता है, मुख्यता बढ़ती चली जाती है। शुरुआत में कहते हैं नहीं थोड़ा सा करेंगे, पर फिर बढ़ता चला जाता है और बाद में अंत में फिर वो हार देता है। क्योंकि मन को तो बहुत कुछ चाहिए पर बाकी सब तो लिमिटेड है और सामने वाले की भी लिमिटेड है, अब इधर भी लिमिटेड है, वस्तुएं भी लिमिट हैं, सबकी एक लिमिटेशन है और ये अनलिमिटेड है मन। तो इसलिए ये कहा कि सतोगुण की एक वो बनाओ, सत्वगुणी अंतःकरण बनाओ, अंतःकरण बनाओ। तुम सत्वगुणी ना हो जाओ, तुम तो आत्मा ही रहो, अपने को ना सत्वगुणी समझने लग जाओ। प्रयत्न करो अंतःकरण को सत्वगुण बनाने का। तुम आत्मा रहोगे तो अपने आप अंतःकरण धीरे धीरे सत्वगुणी हो जाएगा, नहीं भी होगा तो भी हो जाएगा। और यदि तुम सत्वगुणी हो गए, तुम खुद सत्वगुणी हो गए, तुम आत्मा नहीं रहे, तो अंतःकरण कब रजोगुणी हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि जब मैं सत्वगुणी होता हूँ तो मेरी चिपक से अपने आप ही रज बढ़ जाता है, आसक्ति से जीव भाव अपने आप रजोगुण बढ़ा देगा। ये कुछ टेक्निक्स हैं, इसलिए ये सूत्र होते हैं जिन्हें याद रखना बड़ा जरूरी है। तो हम दीपावली की बात कर रहे हैं और दीपावली के माध्यम से अपने गुरुदेव की कुछ बातें आप तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारा भाव ये हो कि हम संसार को सत्य न समझें, आया है चला जाएगा, बदल जाएगा, रहेगा नहीं। इसलिए इसकी इतनी मुख्यता अहंकार को ना देने दें, भावनाएं कंट्रोल में रखें, संयम में रहें, अनुशासन में रहें। मुख्यता मनुष्य शरीर को दें, मनुष्य जीवन को दें, असली उद्देश्य को दें, जिससे अंतःकरण में संस्कार कम उठाएं। अंतःकरण में कम संस्कार उठाएंगे, अंतःकरण प्रसन्न रहेगा। ज़्यादा संस्कार उठाएगा, संस्कारों के बोझ तले दब जाएगा, प्रसन्नता चली जाएगी। जितना संस्कार के बोझ तले दबा हुआ होगा अंतःकरण, उसकी प्रसन्नता गायब हो जाएगी। जितना संस्कार कम उठाएगा उसकी प्रसन्नता बनी रहेगी। आप पैदा हुए थे बड़े प्रसन्न थे क्योंकि आप संस्कारों के बोझ के नीचे दबे नहीं हुए थे। आयु बढ़ती जाती है, संस्कारों के बोझ के तले दबते चले जाते हैं तो प्रसन्नता भी भाग जाती है। अपनी शुद्धता बनाए रखने की कोशिश करें जिससे हमारे अंतःकरण की प्रसन्नता हमसे छीन ना ले कोई। और तभी बनी रहेगी शुद्धता जब हम संसार में मुख्यता नहीं रखेंगे। संसार को मुख्यता दे दे करके संस्कारों के बोझ तले अपनी प्रसन्नता, ईश्वर की दी हुई प्रसन्नता गायब कर दी। राग द्वेष में, इच्छाओं में, मैं मेरे में, तू तेरे में मनुष्य ने खुद गायब करी, किसी ने नहीं छीनी। मनुष्य चाहे तो उसे बना के भी रख सकता है। कैसे बनाए? आज से ही कोशिश कर ले। गुण दोष से नहीं, चक्कर में नहीं पड़ना, अच्छाई बुराई के चक्कर में नहीं पड़ना, बुरा कोई कह रहा है अच्छा कह रहा है इसके चक्कर में नहीं पड़ना, संसार के चक्कर पे पड़ना ही नहीं। किसके चक्कर में पड़ना है? एक वो जो चक्कर में नहीं डालता, क्योंकि वो स्थिर है, तो वो चक्राकार तो ये प्रकृति घूमती है, वो तो नहीं घूमता, वो तो स्थिर है, अचल है। अचल के साथ प्रीति बढ़ानी है, तो जब अचल के साथ प्रीति बढ़ाने की एक भावना भी रखेंगे, कोशिश भी जितनी हो पाएगी करेंगे और ध्यान रखेंगे कि हमारा मकसद क्या है, तो अचल के साथ प्रीति बढ़ाने से सतोगुण बढ़ेगा। सतोगुणी बननेंगे नहीं, सतोगुण बढ़ने देंगे। अंतःकरण में स्वयं को कोशिश क्या करनी है कि मैं आत्मा हूँ,
मेरे राम आत्मा है। राम कैसे आत्मा है? क्योंकि राम हमेशा समता में रखना चाहते हैं। और आत्मा क्या है? सम में सब भूतों को, सब में समान रूप से है। आत्मा सब में समान रूप से है, और जो सब में समान रूप से है वही तो राम है। उनके लिए सब, तभी तो सब बराबर थे, क्योंकि उन्हें पता था मैं सब में समान रूप से हूँ। वो समता धारण नहीं करते थे, उन्हें मालूम था कि मैं सब में समान रूप से हूँ। मैं भिलनी में भी हूँ, मैं कैकई में भी हूँ, मैं राम में, मैं कौशल्या में भी हूँ, और मैं दशरथ में भी हूँ, और मैं भाइयों में भी हूँ, और मैं सीता में भी हूँ, मैं रावण में भी हूँ। मैं सब में समान रूप से हूँ। जब मैं सब में समान रूप से हूँ, ऐसा जिसकी दृढ़ धारणा है, धारणा बदल गई, तो उसको समान होने में क्या कठिनाई? समान होने में कठिनाई तब जब चित्त को समान बनाना पड़े, जोर लगाना पड़े, जिसे मालूम हो कि मैं सब में समान रूप से हूँ। जैसे सूरज को मालूम है कि मैं उस पर गिरूँ, कूड़े पे गिरूँ तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं थोड़ा गंदा हो जाऊँगा। मैं कूड़े पे रोशनी ना डालूँ, कूड़ा है ये तो बहुत गंदा है, और मैं बड़े सुंदर महल पे रोशनी डालूँ, मैं हीरे मोतियों को प्रकाशित करूँ, सूरज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे पता है मैं तो असंगो एवं पुरुषा, मैं तो असंग हूँ, मुझे थोड़ी ना कोई फ़र्क पड़ता है। मैं तो सब में समान रूप से हूँ। समान रूप से तभी हूँ क्योंकि मैं असंग हूँ। असंग ना होता तो समान कैसे रहता? दूसरे का गुण ले लेता, तो दूसरे का गुण नहीं ले पाता क्योंकि समान रूप से सब में मौजूद है। तो जिसको मालूम है मैं समान रूप से सब में मौजूद हूँ, या परमात्मा समान रूप से मौजूद है, चलो अपनी मैं नहीं समझ आती, तो परमात्मा सब में समान रूप से मौजूद है, असंग रूप से मौजूद है, मेरा अंतर्यामी समान रूप से मौजूद है, मुझ में रहता है, मुझ में रह करके भी मेरे अंतःकरण के धर्मों से लिप्त नहीं होता। मैं रजोगुणी हूँ तो भी वो मेरे को नहीं कहता कि तू पापी है, वो सतोगुणी हूँ तो वो मुझे कोई महान नहीं कहता, और तमोगुणी हूँ तो मुझे वो कोई तिरस्कार नहीं करता। पर मेरा फ़ायदा तो है उसको प्रेम से है, और प्रेम तो मैं तभी कर पाऊँगा जब अंतःकरण पवित्र होगा, संस्कारों से रहित होगा, कहिए संसार को गौण करेगा और परमात्मा को मुख्य करेगा। क्योंकि रज और तम जीत करके ही भारत सत्व हैं बड़े, और रज और तम जीतने के लिए संसारिक वृत्तियाँ रजोगुण की और अहंकार तमोगुण का लक्षण है। तम यानी अंधकार। तो आज हम जब जब प्रकाश देखें, जब जब प्रकाश करें, हमें भीतरी प्रकाश भी याद आना चाहिए कि इस अंधकार में प्रकाश कैसे लाया जाए। प्रकाश कैसे लाया जाएगा? जब ये गौण होगा और आत्मदेव मुख्य होंगे। आत्मदेव मुख्य नहीं होते तो दूसरा तरीका है कि सतोगुण मुख्य हो, विवेक मुख्य हो, या कहिए कि कामनाएं मुख्य ना हो, ईश्वर का प्रेम मुख्य हो, गुरुदेव की आज्ञा मुख्य हो, उनके वचन मुख्य हो, जीवन का लक्ष्य मुख्य हो। कुछ भी याद रह जाए, जो याद रह जाए उसको प्रसाद समझ करके अपने पास रख लीजिएगा। प्रसाद को फेंकने नहीं देते, एक कण का भी नहीं गिरने देते। कोशिश तो यही सबकी होती है। हमने भी आपके साथ ज्ञान प्रसाद बांटा, आप इस प्रसाद का आदर करना।